हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th गणित का महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब हमारा ये जो ऑप्शन दिख रहा है ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो आप क्या कीजिए ना, इसको गुणा करके देख लीजिए। ये 3 दूना का 6, 6 पचे 30 और 30 को 7 से करेंगे तो 7 21 210 आ जाएगा। बट हमारे पास क्या है 140, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। इसको गुना कीजिए 2 दूना का 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, ये नहीं होगा। इसको गुना कीजिए 2 दूना का 4, 4 पचे 20 और 20 को 7 से कीजिएगा तो 7 दूना का 14, 140 हमारा आंसर हो जाएगा सही यहाँ पर सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है। अब ध्यान दीजिए 6q + 5 है, तो सबसे पहले यहां पर का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंडेंट है, q पर डिपेंडेंट है। हम q का वैल्यू कुछ भी रख ले तो हम लोगों को यहां पर 0 तो मिलने वाला है नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात कर ले सम संख्या का, तो ये सम संख्या नहीं हो सकता क्योंकि 2 से तो ये कट जाएगा बट ये 2 से नहीं कटने वाला है, तो हमारा सम भी यहां पर नहीं होगा। अब अपरिमेय संख्या, तो यहां पर देखकर ही लग रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, विषम संख्या। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। अब यहां पर ध्यान दीजिए 5 तो हमारा क्या है, तो प्राकृत संख्या बोल सकते हैं या पूर्णांक बोल सकते हैं। 2 भी हमारा क्या है, यहां पर प्राकृत संख्या या पूर्णांक बोल सकते हैं। लेकिन √3 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या गुना किया जाए तो वह अपरिमेय बन जाता है। इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्या कहता है, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जो हम लोगों को कहता है कि a बराबर bq प्लस r। ये आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो आपको ऑप्शन में ये कहाँ नजर आ रहा है, तो ये आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा बी नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद निकालने के लिए x² होता है, उसके बाद माइनस शून्यकों का योगफल। जी हाँ, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर योगफल कितना दिया हुआ, 3 और साथ में x। उसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, यहाँ पर -2 है। इसको सोल्व कीजिए, ये x², ये -3x और ये हो जाएगा हमारा -2। तो आप देखिएगा ये हमको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी शून्यकों की संख्या आपसे पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि x एक्सिस को कितने बार ये टच कर रहा है। तो एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है। यानी कि x एक्सिस को ये जो ग्राफ दिख रहा है ये 3 जगह पर टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बहुपद 4u + 8u का शून्यक होगा। ध्यान दीजिए 4u + 8u का शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है, 0 से गुना कर देना होता है। अब अगर आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 4 निकलेगा और u निकलेगा, 4 निकलेगा और u निकलेगा। यहाँ बच जाएगा u और यहाँ बच जाएगा 2 बराबर 0। 2 संख्या को गुना करने पर 0 तभी आता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। यानी कि 4u का वैल्यू 0 होगा तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से u + 2 का वैल्यू अगर 0 होगा तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 0 या -2। तो आप देख रहे ऑप्शन नंबर ए में 0 है और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, -2 है। यहाँ पर दोनों आंसर सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए तथा सी दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0
में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो निम्नलिखित में से सही कथन चुने। तो ध्यान रखिएगा कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 और बराबर हो c1 अपॉन c2 का, तो ये जो रेखा होता है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, समपाती होता है। समपाती होने का मतलब है अनेक हल, इसका अनगिनत हल निकल सकता है, जो ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों को दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, समीकरण 6x मतलब 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 के रूप के द्वारा निरूपित रेखाएं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको सिंपली क्या देखना है, a1 अपॉन a2 देखना है। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, और a2 यहाँ पर क्या है, 3 दिया हुआ है। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6, कितना आया, 2/1 आया। अब निकालकर आप देखिए b1 बटा b2, तो y का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर -1। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल हो गया है। अब हमको c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 अपॉन c2 भी हमको यहाँ पर निकालना होगा, जो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है, 12 है। 9 और यहाँ पर 12, काटिए इसको, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, क्या आया, 3/4 आया। यानी कि a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 का, बट बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 का। तो ऐसा होने पर जो रेखा होती है वो कैसी होती है, तो समांतर रेखा होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, यदि युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 है, दोनों को जोड़िए, क्या 6 आता है, तो नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही नहीं होगा। अब 5 और 1 को जोड़े, क्या आता है, 6 आता है, तो हाँ आता है। आपको ये भी देखना होगा क्या दोनों का अंतर 2 आता है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, इसलिए हमारा आंसर ये भी सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, x और y यानी कि 2 प्लस 4 को जोड़ने पर क्या आता है, 6 आता है, हाँ आता है, और 2 में से 4 को घटाने पर 2 आएगा, नहीं -2 आएगा, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मैं आज केवल 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 40 का सेट लेकर के आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।